हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो हमने ये देखा था कि व्हाट आर सेट, ठीक है। और साथ में हमने ये भी देखा था कि सेट के अंदर क्या क्या मेथड अवेलेबल है जो कि क्या क्या बिहेव करते हैं। आज हम लोग सेट की एक और वेरिएंट की बात करने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं फ्रोजन सेट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सेट के अंदर एक प्रॉपर्टी थी जिसको हम लोग कहते हैं म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप सेट में से कोई भी आइटम को ऐड या रिमूव कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे सेट की जरूरत पड़ती है जो कि इम्यूटेबल हो। ओके, इम्यूटेबल का मतलब ये रहेगा कि आप एक ऐसा सेट बनाना चाहते हो जिसमें ना तो आप ऐड कर सकते हो ना आप रिमूव कर सकते हो। ये सेट आपका, जैसे आप सोच रहे होंगे सर ये क्या काम आते हैं, जैसे दुनिया में जैसे मान के चलता हूँ मैं। आपने कभी सुना होगा, सुना तो क्या, आपको जानते ही हैं कि हमारे जो वीक होता है ना, तो वीक में कितने डेज होते हैं, आप कहेंगे सर 7 डेज होते हैं। तो 7 के 7 ही रहते हैं, ऐसा तो है नहीं उसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा या उसमें से कुछ रिमूव करना पड़ेगा। या फिर एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, आप कहेंगे सर 12 मंथ होंगे। तो जाहिर सी बात है वो भी फिक्स है। तो जहाँ भी ऐसी हमें कंडीशन या सिचुएशन मिलती है जहाँ हमें लगता है कि या कुछ सेट ऑफ एलिमेंट हमें चाहिए और वो भी चाहिए इम्यूटेबल फॉर्म में, तो वहाँ पर हम लोग क्या काम में लेते हैं, फ्रोजन सेट काम में लेते हैं। तो फ्रोजन सेट और ये सेट दोनों ही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, सिवाय एक चीज को छोड़कर, वो है हमारे पास में म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी को। सेट म्यूटेबल होते हैं और हमारे पास में फ्रोजन सेट इम्यूटेबल होते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है और ऑलमोस्ट सारे मेथड भी इनके सेम रहते हैं। सी वही मेथड हमें यहाँ पर हटाएंगे जहाँ पर सेट को चेंज करने की बात की जाती है, उन्हीं मेथड को हम लोग हटाएंगे। बाकी वाले मेथड एज इट इज काम करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस फ्रोजन सेट की। तो दोस्तों बात ये करेंगे कि फ्रोजन सेट क्या है, ठीक है। तो फ्रोजन सेट जस्ट अ इम्यूटेबल वर्जन ऑफ पाइथन सेट। जो हमने पाइथन पढ़ा था, पाइथन के अंदर सेट पढ़ा था, उसी का ये एक इम्यूटेबल फॉर्म है या उस इम्यूटेबल एक वर्जन है, ठीक है। बाकी ये सारी प्रॉपर्टी जो सेट की होती है वो यहाँ पर भी फॉलो होगी, ठीक है। तो वाइल एलिमेंट ऑफ द सेट कैन बी मॉडिफाई एट एनी टाइम। तो सेट के जो एलिमेंट है जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि वो म्यूटेबल होता है। लेकिन फ्रोजन सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो आफ्टर क्रिएशन हमेशा सेम रहते हैं या रिमेन रहते हैं। आप उनको चाहकर भी ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। तो बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब के सब सेम है, जैसे कि ये अनऑर्डर्ड होता है, ये अनइंडेक्स्ड होता है और डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं करता। ये बिल्कुल सेट वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। चलिए हम लोग इसमें कुछ थ्योरेटिकली समझ के देखते हैं। तो बात हम लोग कर रहे थे कि पाइथन के अंदर हमारे पास में दो तरह के अनऑर्डर्ड सीक्वेंसेस होती है या अनऑर्डर्ड हमारे पास कलेक्शन होता है, ठीक है। तो पाइथन अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड जो कलेक्शन है पाइथन के अंदर वो दो होंगे, एक तो होगा सेट और एक है हमारे पास में फ्रोजन सेट। फ्रोजन मतलब जमा हुआ सेट। तो फ्रोजन सेट का मतलब यही होता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब क्या हो गए, फ्रीज हो गए। फ्रीज का होने का मतलब है कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो नाम देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या फर्क है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर है और कुछ प्रॉपर्टी डिसिमिलर है। तो सिमिलर प्रॉपर्टी पहले मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे कि ये होता है अनऑर्डर्ड, उसी तरह से हमारे पास में फ्रोजन सेट भी क्या होगा, अनऑर्डर्ड होगा। क्या होगा, अनऑर्डर्ड, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारे पास में जब भी हम लोग सेट को एलिमेंट डालेंगे तो उनका ऑर्डर फिक्स नहीं होगा। चलिए ये मैं प्रॉपर्टी आपको दिखा देता हूँ। तो सीधा मैं आपको प्रोग्राम पर लेके चलता हूँ, यहाँ पर मैं फ्रोजन सेट बनाऊंगा। तो फ्रोजन सेट कैसे बनाते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। या तो आप कोई भी किसी भी सेट से या फिर किसी भी जो इटरेबल होते हैं लिस्ट से या टपल से, किसी से भी आप फ्रोजन सेट बना सकते हो। लेकिन फ्रोजन सेट बनाने के लिए डायरेक्ट मेथड हमारे पास में नहीं है। कैसे डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मुझे कोई सेट बनाना है तो मैं कर्ली ब्रेसेस लगाकर सेट बना सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 ये सेट बना लिया, ठीक है। और जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप कहेंगे सर ये प्रिंट करेंगे एस को, और साथ में मैं इसका टाइप भी देखना चाहूँगा, प्रिंट प्रिंट टाइप टाइप ऑफ एस, ठीक है। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास में ये जो 1 2 3 4 है वो सेट एज इट इज प्रिंट हो गया। ये ऑर्डर्ड नहीं है, इसका मतलब ये है
कि ये ज़रूरी नहीं उसी सीक्वेंस में आए जिस सीक्वेंस में यहाँ पर आपको लिखा है। तो अभी तो सेम आ रहा है पर इसका मतलब हमेशा सिक्योर नहीं है, मतलब ये हमेशा सेम रहेगा ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है? तो आज हमारा पता नहीं आज ये सेम ही क्यों आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं होता है ना अभी। आप लोग जानते हो सेट के अंदर सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड होते हैं। चलिए, अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर सेट बनाया है ये वाला, ठीक है? तो दोस्तों ये जो सेट है, इसको मैंने डायरेक्ट तरीके से बनाया है। आपको सेट को बनाने के लिए एससीटी मेथड का भी काम में ले सकते हो और आप इस तरह से भी डायरेक्टली आप सेट को क्रिएट या जनरेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हमारे पास फ्रोज़न सेट, जैसे एफ नाम का मैं एक फ्रोज़न सेट बनाना चाहता हूँ, लेकिन फ्रोज़न सेट के लिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट सिंबल नहीं है जिसकी हेल्प से हम लोग फ्रोज़न सेट बना पाएँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर फ्रोज़न सेट नाम का मेथड काम में लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर आप कोई भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट भेज दीजिए। इटरेबल ऑब्जेक्ट समझ गए? कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ होती है, वो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ स्ट्रिंग, मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ टपल, मैं यहाँ पास कर सकता हूँ सेट, मैं यहाँ पास कर सकता हूँ लिस्ट। चलिए मैं फटाक से आपको सारे के सारे बना के दिखा देता हूँ। तो ये एक तो मैं टपल बनाऊँगा यहाँ पर टी नाम से टपल, टपल को डायरेक्टली हम लोग बनाते हैं राउंड ब्रैकेट से और वैल्यू मैं इनकी सेम डालता हूँ। ठीक है? आप चाहे तो डिफरेंट वैल्यू भी ले सकते हैं। लिस्ट भी बना लेता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर और लिस्ट बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का सहारा लेना पड़ता है। वैल्यू वही रखूँगा 1 2 3 4 और मैं एक स्ट्रिंग भी बना लेता हूँ str। ठीक है? स्ट्रिंग जो होगी वो हमारी भी उसी के अंदर 1 2 3 4 रखेंगे 1 2 3 4। अब मुझे फ्रोज़न सेट बनाना है और फिर फ्रोज़न सेट को प्रिंट करना है। तो प्रिंट मैं f को करूँगा। ठीक है? और फिर यहाँ पर आ जाएँगे और यहाँ हम लोग बात करेंगे कि सर इसका टाइप भी हम चेक करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप नाम का मेथड यूज़ करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा पैरामीटर f। ठीक है? तो जब आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो हमारे पास बनता है एम्प्टी फ्रोज़न सेट। तो अभी f में क्या है, आप कहोगे सर f में एक एम्प्टी फ्रोज़न सेट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए इसको चला कर देखते हैं हम लोग और हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में इस वाले प्रिंट ने क्या आंसर दिया, अभी फ्रोज़न सेट। जब ऐसा लिखा आता है तो वो होता है एम्प्टी फ्रोज़न सेट। जैसे कि सेट के लिए भी एम्प्टी भी सेट बनाने के लिए एससीटी मेथड काम में लेते हैं, वैसे ही फ्रोज़न सेट को एम्प्टी बनाना है तो आप फ्रोज़न सेट नाम के मेथड का यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ जब आप f का टाइप देखेंगे तो f का टाइप भी क्या दिखा रहा है, फ्रोज़न सेट दिखा रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि फ्रोज़न सेट को किस तरह से बनाते हैं एम्प्टी। चलिए अब मैं चाहता हूँ कि फ्रोज़न सेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ आ जाए। तो वैल्यूज़ लिखने के लिए दोस्तों हम लोग फ्रोज़न सेट के अंदर इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले s यूज़ करना चाहूँगा। तो ये फ्रोज़न सेट करता क्या है? ये आपके किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है? फ्रोज़न सेट में कन्वर्ट कर देता है और आपको f प्रिंट करके टाइप भी आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो फ्रोज़न सेट आ गया है और साथ ही साथ हमारे पास में इसका टाइप भी हमें मिल गया है। तो जब भी आप फ्रोज़न सेट को देखेंगे तो आपके पास में फ्रोज़न सेट लिखा हुआ आएगा, क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर सिंबल तो होता नहीं है। इसीलिए वो आपको हमेशा फ्रोज़न सेट वर्ड आपको पहले ज़रूर दिखाएगा फ्रोज़न सेट सीक्वेंस से या कलेक्शन से पहले। चलिए, ये तो मैंने बनाया एस से, अब चाहें तो इसको हम लोग टी से बना के देख लेते हैं कि भैया टी से वहाँ हमारे पास फ्रोज़न सेट बनता है कि नहीं बनता। तो अगेन हमारे पास टी से भी क्या बन जाएगा, फ्रोज़न सेट बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको एल से बनाता हूँ लिस्ट से, तो आप लिस्ट से भी देख पा रहे होंगे कि हमारे पास फ्रोज़न सेट बन गया है। और लास्ट हम लोग बनाएँगे स्ट्रिंग से, तो एसटीआर स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर दी। तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग में देखेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर सारे जो एलिमेंट है 1 2 3 4 ये अलग-अलग हो जाएँगे और हमारे पास 1 2 3 4 आ जाएँगे। तो सीक्वेंस सेम भी रह सकती है, अलग भी रह सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फ्रोज़न सेट को डायरेक्ट बनाने का कोई भी मेथड नहीं है। जैसे कि सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस होते हैं, टपल बनाने के लिए राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास में स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, वैसे फ्रोज़न सेट बनाने के लिए कुछ होता नहीं है। और जब इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं तो ये फ्रोज़न सेट वर्ड हमेशा सामने लिखा हुआ आएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये चीज़ क्या आ रही है। क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये जो आ रहा है वो फ्रोज़न सेट है या कुछ कुछ और है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर डाला 1 2 3 4, आपका ये सीक्वेंस बदल सकती है। मे बी पॉसिबल सब में बदल सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेम आ रहा है या अलग आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये दोनों में सेम है, दोनों की अंदर सेट और फ्रोज़न सेट के अंदर दोनों ही अनऑर्डर्ड होते हैं। अब बात करते हैं अनइंडेक्स्ड की। तो अनइंडेक्स्ड मैंने आपको समझाया था कि भई हमारे पास में जब भी सेट बने या चाहे फ्रोज़न सेट बने, तो उसमें इंडेक्स नहीं होता। इंडेक्स नहीं होने का मतलब ये है दोस्तों कि आप उसके अंदर किसी भी तरह से एक
पर्टिकुलर एलिमेंट को चूज नहीं कर सकते उस पर काम करने के लिए। कैसे? चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। पहले तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों कि मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा-सा मैं नीचे ले आता हूँ और टाइप को मैं अब हटा देता हूँ और टाइप आप वेरीफाई कर चुके हैं। जैसे कि दोस्तों टपल इंडेक्स्ड होता है। इंडेक्स्ड होने का मतलब है कि आप इसके सामने सबस्क्रिप्ट लगाकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं उसके कोई भी एलिमेंट का लोकेशन। जैसे मैंने लिखा 0, तो T0 का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, बोले तो 1, ठीक है? तो ये आपका T0 बोले तो 1 प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आप किसी भी इंडेक्स वाले को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेट में इंडेक्स नहीं होता, सब्सक्रिप्शन नहीं होता, तो ये आपको एरर दे देगा और ये खुद कह रहा है कि सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट एट्रीब्यूट सब्सक्रिप्शन, ठीक है? उसी तरह से हमारे पास फ्रोज़न सेट जो है, जो कि आपने किसी से भी बनाया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास इसमें भी सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। ये देखो सब्सक्रिप्टेबल नहीं है ये ऑब्जेक्ट, इसका मतलब आप इसके अंदर इस तरह से इंडेक्स नहीं लिख सकते। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। फिर इसकी हम लोग बात करते हैं कि ये होता है इटरेबल। क्या होता है? इटरेबल। इटरेबल का मतलब है इसमें मल्टीपल एलिमेंट होते हैं और आप वन बाय वन इनको एक्सेस कर सकते हो और सबसे आसान तरीका होता है एक्सेस करने का, वो है लूप। स्पेशली फॉर लूप के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा फ्रोजन सेट भी क्या होता है? इटरेबल होता है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि सर फ्रोजन सेट इटरेबल है, ठीक है, तो कैसे होगा? उसको फॉर लूप के अंदर यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा फोर आई इन और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपना फ्रोजन सेट का नाम, ठीक है। तो ये क्या करेगा? फ्रोजन सेट में से एक एक एलिमेंट को निकालेगा और हमारा प्रिंट करता हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट ऑफ आई। तो फ्रोजन एफ का मतलब क्या है दोस्तों? अभी ये एस्टार से बना, तो एफ के अंदर 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट रखे हुए हैं। चारों में से कौन सा पहला एलिमेंट जो भी होगा वो यहाँ पर आई में आएगा और उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो ये चारों बार चलेगा और ये चारों एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। सीक्वेंस इज नॉट अ मैटर, है ना भाई? आप ये हमेशा आपको कहता हूँ कि सेट या फ्रोजन सेट में से सीक्वेंस मायने नहीं रखते। इस तरह से आप इसके ऊपर इटरेशन लगा सकते हो, कोई भी फॉर लूप से, व्हाइल से या फिर इटरेट फंक्शन से। ओके, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ना। अब मैं बात करना चाहूंगा डिफरेंस। तो दोस्तों डिफरेंस ये है कि ये होता है म्यूटेबल। क्या होता है? म्यूटेबल होता है। इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर कुछ नए एलिमेंट जोड़ सकते हो सेट के अंदर और कुछ बने बनाए एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हो। लेकिन फ्रोजन सेट के अंदर हम बात करते हैं कि ये सभी के सभी क्या होंगे? इम्यूटेबल होंगे। इसका मतलब है कि फ्रोजन सेट के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट फिक्स हो जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप इसमें कुछ ऐड नहीं कर पाओगे, रिमूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए मैं आपको इसको प्रोग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। चलिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एस नाम का हमारे पास में क्या है? सेट है। तो पहले सेट की बात कर लेते हैं। तो सेट एस डॉट, तो एस डॉट का मतलब है कि सेट पर आपको क्या क्या मेथड मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एक मेथड मिल रहा है ऐड, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया 88, तो ये ऐड मेथड क्या करेगा? इस सेट एस के अंदर 1 2 3 4 के साथ में 88 भी ऐड कर देगा और मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको रन करेंगे तो आपके पास जो सेट दिखाई देगा उसमें 88 भी आ रहा है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसको एफ के साथ परफॉर्म करूं, मतलब हमारा जो एफ जो फ्रोजन सेट है, अगर उसमें हम लोग कुछ ऐड करना चाहें, ठीक है, जैसे कि हमारे पास फ्रोजन सेट में भी 1 2 3 4 है, अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूं तो, और इसको बाद में इसको प्रिंट कराने की भी कोशिश करेंगे हम लोग कि सर इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे एफ से, और कुछ टाइम के लिए मैं इसको यहाँ से स्ट्रिंग की बजाय मैं किससे बनाना पसंद करूंगा? एस से बनाना पसंद करूंगा और बाकी वाला कोड मैं हटा देता हूँ। तो ये हमारा सेट था, इससे हमने एक फ्रोजन सेट बनाया और फ्रोजन सेट के अंदर हम लोग कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको रन करेंगे तो ये लिख देगा एरर। क्या है एरर है? वो कह रहा है कि फ्रोजन सेट के साथ में ऐड काम में नहीं ले सकते। इसका मतलब आप फ्रोजन सेट में किसी भी तरह से कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से दोस्तों दो फंक्शन और है हमारे पास में, जैसे कि डिस्कार्ड और रिमूव। ये सेट के साथ काम करते हैं लेकिन फ्रोजन सेट के साथ काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका काम होता है एलिमेंट को हटाना, लेकिन फ्रोजन सेट में ना तो आप कुछ हटा सकते हो ना ही कुछ ऐड कर सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्रोजन सेट जो है वो हमारे पास क्या है? एक इम्यूटेबल फॉर्म में है। इसका मतलब जो बन गया सो बन गया, अब आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि भाई सेट का और फ्रोजन सेट में क्या डिफरेंसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसकी कुछ और बात। तो फ्रोजन सेट बनाने के लिए दोस्तों हमें फ्रोजन सेट का यूज़ करना पड़ता है, फ्रोजन सेट मेथड का यूज़ करना पड़ता है। इसमें आपको
इफ कोई भी पैरामीटर नहीं है तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एम्प्टी फ्रोजन सेट। और अगर आप इसके अंदर कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट पास करते हो तो वो उसका क्या बना देगा, फ्रोजन सेट बना देगा। ये हमने कर लिया है। अब बात करते हैं फ्रोजन सेट के अंदर आने वाले मेथड की। तो दोस्तों हमारे पास फ्रोजन सेट में क्या क्या मेथड है, कॉपी है, डिफरेंस है, इंटरसेक्शन है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, यूनियन, डिसजॉइंट, इस सुपरसेट, इस सबसेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर सारे सेट वाले मेथड होंगे, लेकिन वो मेथड नहीं होंगे जो कि ऐड या रिमूव कर पा रहे हैं, जैसे कि पॉप हो गया, रिमूव हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ऐड हो गया, अपडेट हो गया। ये मेथड अगर मैं हटा दूं सेट में से, तो बाकी जितने भी मेथड है वो हमारे एप्लीकेबल है। आपको कि सर ये सब याद करने पड़ते हैं, दोस्तों आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ पर फ्रोजन सेट लिखकर, एफ लिखकर आप डॉट लगा दीजिएगा, तो आपकी जो आईडी है वो सजेशन दे देगी। जैसे कि मेरे आईडी पे यहाँ पर क्या क्या सजेशन दे रही है, कॉपी में यूज कर सकता हूँ, डिफरेंस यूज कर सकता हूँ, इंटरसेक्शन में यूज कर सकता हूँ, डिसजॉइंट, सुपरसेट, सिमेट्रिक और यूनियन, ये यहाँ पर इतने से मेथड अलाउड है। ठीक है, आप देख रहे हैं उसके अलावा कोई मेथड नहीं है। ऐड मेथड हटा दिया उन्होंने, अपडेट हटा दिया, डिस्कार्ड हटा दिया, पॉप हटा दिया, रिमूव हटा दिया। तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप सेट के अंदर जो जो मेथड ऐड या रिमूव करने वाले थे उनको हटा दीजिए। बाकी ये वाले मेथड हमारे फ्रोजन सेट के साथ में काम करेंगे। ये बिल्कुल उसी अंदाज से काम करेंगे जैसे कि सेट के साथ काम करते हैं। तो मैं इस टॉपिक को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इनकी वर्किंग आपको पूरी प्रॉपरली डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने ये नहीं पढ़ा तो आप जस्ट इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखिएगा, जिसमें हमने हर मेथड को डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों ये है हमारे फ्रोजन सेट के मेथड। अब हम लोग बात करेंगे कि सर फ्रोजन सेट कहाँ काम आता है। ठीक है, तो फ्रोजन सेट का दोस्तों हमारे पास में 3 या 4 जगह बड़े-बड़े यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं इंपॉर्टेंट। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे जाएँगे और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फ्रोजन सेट के यूज़ की या एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट की क्या एप्लीकेशन होती है या उसको कब काम में लेना है? तो पहला, ऐसे प्रोग्राम में काम में लेना है जहाँ आपको पता है, जहाँ आपके पास कन्फर्म्ड है कि आपके पास एक सेट है और वो भी इम्यूटेबल सेट है, जिसमें आपको कुछ ऐड या रिमूव नहीं करना। तो अगर आपको कभी भी इम्यूटेबल सेट की आपको ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए आप फ्रोज़न सेट को काम में लेंगे। अब आपको वैसे कैसे पता चलेगी प्रॉब्लम के अंदर? तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि एक डे में कितने आवर्स होते हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो फिक्स है ना? तो डे वाले प्रोग्राम हो गए, वीक वाले प्रोग्राम हो गए, ठीक है? और आपके ईयर वाले प्रोग्राम हो गए जहाँ पर 12 मंथ फिक्स है। मिनट आप ले सकते हैं कि सर जो मैंने बात की मिनट की, ठीक है? वो आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम के अंदर मिनट का खेल है या मिनट के ऊपर काम हो रहा है, तो आप वहाँ पर फ्रोज़न सेट को आराम से लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिक्स है कि हमारे पास में सेट के अंदर कितने मंथ, कितने वीक, वीक के अंदर कितने डेज़ होते हैं, डेज़ के अंदर कितना आवर्स, आवर्स के अंदर कितने मिनट है, सब कुछ फाइनल है। इसमें कभी भी हम लोग ऐड या रिमूव नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको कहीं भी सेट ऑफ कांस्टेंट की ज़रूरत पड़े, ठीक है? सेट ऑफ कांस्टेंट भी आप कह सकते हो कि सर ऐसा कांस्टेंट जिसके अंदर हमारे पास में कभी कुछ चेंजेस ना हो और कुछ सेट ऑफ कांस्टेंट बन जाए, ठीक है? तो हम लोग वहाँ पर क्या काम लेंगे? ये काम में लेंगे फ्रोज़न सेट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेट ऑफ सेट ऑफ कांस्टेंट। दोस्तों कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और ज़ाहिर-सी बात है हम लोग उसको फ्रोज़न सेट से ही बनाएँगे ताकि हमारे पास जितने भी कांस्टेंट हो वो सब के सब इम्यूटेबल फॉर्म में रहें। तीसरा हम लोग बात करते हैं कि पाइथन में हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे डिक्शनरी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डिक्शनरी नाम का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें 2 चीज़ें मेन होती है, एक तो होता है की और एक होता है वैल्यू। तो जभी भी हम लोग की बात करेंगे कि सर की कैसे बना सकते हैं, तो की हमेशा आपका फ्रोज़न सेट से ही बनाया जाएगा इंटरनली। हालाँकि आपको यहाँ पर नहीं बनाना है फ्रोज़न सेट से की, लेकिन इंटरनली पाइथन जो है, डिक्शनरी में जो कीज़ होती है, उसको वो फ्रोज़न सेट की हेल्प से मेंटेन करती है। ओके? तो इसकी वजह से हमारे पास में कुछ हो सकता है कि पाइथन में नए-नए कॉन्सेप्ट सामने आए हों। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट ये, थोड़ा-सा इसको अच्छे से समझते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चौथा इसका जो यूज़ है वो है कि जनरली जो भी हमारे पास कलेक्शंस होता है, तो कलेक्शन के अंदर क्या होता है? आइटम होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँगा नेस्टेड कलेक्शन की, है ना भई? तो नेस्टेड कलेक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास कोई भी कलेक्शन है, जैसे कि मैं एक सेट ले रहा हूँ, सेट में 1, 2, 5 है ना? ये तो सब सिंगल-सिंगल एलिमेंट है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल एक और सेट लेना चाहते हैं, मतलब सेट के अंदर सेट लेना चाहते हैं आप, ठीक है? जैसे कि आपने ले लिया 6 और 7।
तो ये आर्किटेक्चर सेट अलाउ नहीं करता। सेट ये कहता है कि भैया एक सेट में दूसरा सेट अलाउड नहीं है, एक सेट में दूसरा सेट अलाउड नहीं है। वरना अगर आप लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में आप कह सकते हो सर 1, 2 और 3, 4, 5 और 6। अगर आप इस लिस्ट को देखें दोस्तों तो इसमें हमने अलाउ कर रखा है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट आ सकती है, लेकिन सेट के अंदर सेट नहीं आता। चलिए इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो जाहिर सी बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेट बनाने की कोशिश करते हैं 3 और 4 का। हम लोग कहते हैं सर सेट के अंदर सेट आ रहा है, इसका मतलब नेस्टेड सेट है। ओके, और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। इस एस को हम लोग प्रिंट करते हैं। इसको मैं कुछ टाइम के लिए हटा देता हूँ। तो जैसे इसको रन करेंगे तो हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि भाई सेट के अंदर सेट आप लोग लिख नहीं सकते। इसे हम लोग कहते हैं अनहैशेबल टाइप सेट। सेट जो होता है वो अनहैशेबल होता है, उसके अंदर आप एक के अंदर एक इस तरह से लिख नहीं सकते। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं और नहीं लिख सकते, और तो बहुत जगह लिख सकते हैं, बट सेट में ही ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है, या फिर सेट के लिए ही ऐसा हो रहा है कि हम लोग सेट के अंदर सेट नहीं लिख पा रहे, नेस्टेड सेट नहीं बना पा रहे। ठीक है, बाकी अगर मैं टपल की बात करूं तो टपल तो नेस्टेड हो सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये बन गया टपल। ठीक है, एस क्या बन गया, अब टपल बन गया है। तो टपल के अंदर हम लोग टपल ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, और ये इस कर्ली ब्रेसेस हटाना पड़ेगा मुझे। तो आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ तो वो अलाउ कर रहा है, लेकिन सेट के केस में अलाउ नहीं होता। आप कहेंगे सर मान लीजिए ऐसा कभी हो गया कि सेट के अंदर एक और सेट की जरूरत पड़ी, तो हम लोग कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा फील होता है कि सर सेट के अंदर सेट चाहिए, तो उस केस में आप सेट के अंदर फ्रोजन सेट ले सकते हो। क्या ले सकते हो, सेट के अंदर फ्रोजन सेट ले सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई सेट है जिसमें आपके पास कुछ एलिमेंट है 1, 2, और यहाँ आप सेट तो ले नहीं सकते, लेकिन आप यहाँ पर फ्रोजन सेट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रोजन सेट का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, इस तरह से कुछ। अब मैं यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखते, हम लोग कैसे लिखते हैं, चलिए मैं आपको प्रोग्राम में दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोग्राम में जाऊँगा और एक फ्रोजन सेट बनाऊँगा। ठीक है, तो एक तो ये सेट बन गया। ठीक है, तो 1, 2, 3 ये तो सेट बन गया। अब मैं एक फ्रोजन सेट बना रहा हूँ, एफ इक्वल टू फ्रोजन सेट। ठीक है, और यहाँ पर मैं इससे बनाना चाहूँगा लिस्ट से बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4, 5। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस फ्रोजन सेट को इस सेट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, इस फ्रोजन सेट को इस सेट में ऐड कर दूंगा। तो ऐड कैसे करते हैं हम लोग, एस डॉट ऐड, और यहाँ आपको लिखना है फ्रोजन सेट, और फिर आप एस को प्रिंट करके देखेंगे तो ये जो फ्रोजन सेट है वो हमारे जुड़ गया है। देखो पोजीशन हमें पता है कि भाई पोजीशन इसकी कभी फाइनल नहीं होती, तो इसने क्या कर दिया है, इस पूरे सेट में देखो ये वाला सेट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेट है, जिसमें एक एलिमेंट 1, 2, 3 है, और साथ ही साथ हमने ये वाला फ्रोजन सेट भी ऐड कर दिया है। चाहे तो आप ऐसा ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं कि सर मान लेते हैं कि ये एस जो है वो बाद में बन रहा है। कब बन रहा है, बाद में बन रहा है। तो आप यहाँ पर जाकर कहीं भी एफ लिख दीजिए। इसका मतलब यही हुआ कि जो फ्रोजन सेट है वो इस सेट में आ गया है। ठीक है, तो अब आपको ये डुप्लीकेट हो रहा है यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ, उसको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपका काम अभी भी आराम से हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अगर सेट के अंदर सेट चाहिए तो आपको फ्रोजन सेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सेट कभी भी नेस्टेड नहीं हो सकता। तो अगर सेट को नेस्टेड करना है तो आपको अंदर फ्रोजन सेट लेना पड़ता है। तो इस तरह की समस्याओं के लिए भी, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए भी फ्रोजन सेट काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फ्रोजन सेट की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है, और उनको हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग केवल इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक नए कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे, जहाँ पर हम आपसे बात करेंगे ऑर्डर्ड वाले सीक्वेंसेस की या ऑर्डर्ड वाले कलेक्शंस की। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।